वेलकम टू प्राइम आई लर्न क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्राइम आई लर्न क्लासेस प्राइम कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक स्मार्ट क्लास इनिशिएटिव है जिसमें आपको मिलता है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। इसमें आपको साइंस के कॉन्सेप्ट्स को एनिमेशंस के थ्रू समझाया गया है ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही साथ इसमें आपको एडिशनल क्विज क्वेश्चंस भी मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसको एनी टाइम अपने पेज से देख सकते हैं। इसमें आपको रेगुलरली अपडेटेड वीडियो लेक्चर मिलता है। ये वीडियो लेक्चर आपके एग्जाम टाइम पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा चैप्टर से कुछ टॉपिक, और उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज ओम का नियम। फिर प्रयोग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन भी हम लोग कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग प्रतिरोध तथा उसका एसआई मात्रा के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे प्रतिरोधक क्या है तथा प्रतिरोध की निर्भरता किन बातों पर निर्भर करती है। फिर हम लोग प्रतिरोधकता तथा उसके एसआई मात्रक के बारे में स्टूडेंट जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, ओम का नियम। देखिए स्टूडेंट, सन 1826 ईस्वी में एक जर्मन वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का संबंध एक नियम के द्वारा व्यक्त किया था, और इस नियम को उन्हीं के नाम पर ओम का नियम कहते हैं। तो ओम के अनुसार वो नियम ऐसा था कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित होकर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। तो मतलब ओम के नियम के अनुसार आपको हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी करंट आपका उस चालक से हो करके उसके सिरों से बहेगा, सपोज कीजिए इस करंट को हम यहाँ पर अगर आई से सूचित कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आई आपका किसके समानुपाती होगा? डायरेक्टली समानुपाती होगा वोल्टेज वी के। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर वी बाई आर, जहां पर आर आपका क्या है कि एक नियतांक है स्टूडेंट, जहां आर एक नियतांक है। नियतांक का मतलब क्या है कि ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये वाला साइन हटाए हुए हैं, इसके बदले में आपका आर आ जाता है एक कांस्टेंट, ठीक है। और यह नियतांक जो है चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ये जो आर है ये किसी भी चालक का आपको प्रतिरोध कहलाएगा स्टूडेंट। अब हम लोग स्टूडेंट देखेंगे, अगला टॉपिक है हमारा कि ओम के नियम को हम लोग कैसे सत्यापित कर सकते हैं प्रयोगों के द्वारा, कि क्या वाकई में जो है अगर किसी चालक के दोनों सिरों में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो क्या वो जो विद्युत विभवांतर होगा वो उस धारा के समानुपाती होगा क्या। तो इसको सत्यापित करने के लिए अपने को जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उसमें अपने को लगेगा, सबसे पहले सेल लगेगा, एक स्विच लगेगा स्टूडेंट, ठीक है। फिर अपने को जो है वोल्ट मीटर की आवश्यकता होगी, आमीटर की आवश्यकता होगी, एक नाइक्रोम तार की तथा कुछ और तारों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखिए हमारा एक्चुअल में सेटअप कैसे होगा, इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें एक शुष्क सेल को सबसे पहले हम लोग यहाँ दर्शाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एक शुष्क सेल है। इस शुष्क सेल को धारा अगर सर्किट का अपने को मापना है परिपथ का, तो शुष्क सेल के जो भी धारा मापने के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं, यहाँ पर धारा मापने के लिए हम लोग आमीटर का यूज करने वाले हैं। तो आमीटर को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? आमीटर को किसी भी सर्किट के मतलब श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आमीटर है स्टूडेंट्स, इसको इस सर्किट के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो श्रेणी क्रम में लगाने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इस आमीटर को हम लोग इसका धनात्मक टर्मिनल बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स।
तो मान लीजिए ये अपना बैटरी है और सपोज कीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है ये बैटरी का अपना पॉजिटिव टर्मिनल है तथा ये भाग बैटरी का निगेटिव भाग है। तो आमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हमारा ये वाला पोर्शन है और इसका निगेटिव भाग अपना ये वाला टर्मिनल है। तो हम क्या करेंगे कि इस आमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टूडेंट कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से एक वायर उठाएंगे और इस वायर को यहाँ पे इसके थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसा कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, जो आमीटर का निगेटिव टर्मिनल है स्टूडेंट, इसको जो है हम नाइक्रोम का ये जो तार है अपना, इस नाइक्रोम के तार से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस नाइक्रोम के तार को यहाँ एडजस्ट करते हैं और यहाँ से एक वायर लेकर के, एक वायर यहाँ से लिए और इसको नाइक्रोम के तार से कनेक्ट करना। तो सपोज कीजिए कि यहाँ ले गए ऐसा एक टर्मिनल से, फिर उसके बाद में ये वायर का कनेक्शन ऊपर ले जा करके यहाँ हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया आमीटर का कनेक्शन। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि स्विच को भी जो है इस सर्किट में लगाना है। तो स्विच को हम क्या करेंगे, यहाँ से स्विच उठाते हैं, यहाँ लेके आए और इस स्विच को ये जो अपना नाइक्रोम का तार है इसके दूसरे सिरे से कनेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट। यहाँ से एक वायर लेकर के और फिर जो है यहाँ पर कनेक्ट करेंगे स्विच के दूसरा टर्मिनल से। तो यहाँ स्विच से ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस स्विच का जो दूसरा छोर है इसको हम लोग बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। उसकी जी यहाँ से एक वायर लेकर के इसके निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए। अब अपने को जो वोल्टेज मेजर करना है वो इस नाइक्रोम तार से मेजर करेंगे। तो हम वोल्ट मीटर को कभी भी क्या करते हैं, जिसके अक्रॉस वोल्टेज मापना है उसके समांतर क्रम में कर देते हैं। तो अपने को ये वोल्ट मीटर को हम कर दिए यहाँ इसके समांतर क्रम में। और सपोज कीजिए यहाँ पर कि ये वोल्ट मीटर का अपना पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है, नेगेटिव। क्योंकि बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है यहाँ पे, तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साइड में इसका वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा। तो यहाँ से हम स्टूडेंट वायर लेते हैं। सपोज कीजिए ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q, इनके बीच में मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल यहाँ से वायर लेकर के इसके P को कनेक्ट कर देंगे तथा दूसरा वायर लेकर के इस Q से कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा कनेक्शन पूरा हो गया है स्टूडेंट। अब यहाँ पर लेबलिंग कर देते हैं। एक्चुअल में ये अपना क्या है, ये है स्विच, ये है अपना वोल्ट मीटर, ये है नाइक्रोम तार, ये है आमीटर या फिर एमीटर भी इसको बोलते हैं। और ये तो अपना सेल है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर इसी सर्किट को, ये तो हो गया अपना एक्चुअल में कनेक्शन कैसा दिखता है वो, अगर इसको जो है हम संकेत के रूप में
अगर परिपथ आरेख के रूप में खींचना चाहे तो कैसे खींचेंगे स्टूडेंट? तो इसका इक्विवेलेंट परिपथ आरेख हमारा कुछ ऐसा होगा। सपोज कीजिए ये हमारा नाइक्रोम का तार है, ये हो गए हमारे नाइक्रोम के तार के दोनों सिरे, और इसके अक्रॉस में हमको वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट किए हुए हैं स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट Q। ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव। अब इसका दूसरा सिरा अपना आमीटर से कनेक्टेड है, आमीटर बना दिए, ये आमीटर का नेगेटिव और ये आमीटर का पॉजिटिव सिरा। अब ये कनेक्टेड है अपने को किससे? एक सिंगल सेल से। तो ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये दोनों कनेक्टेड है एक स्विच से। ये स्विच हमारा स्टार्टिंग में ओपन है। अब क्या करते हैं कि इसका दूसरा सिरा ला करके स्विच से जोड़ देते हैं। तो ये था अपना इसका परिपथ आरेख स्टूडेंट। अब कनेक्शन करने के बाद में स्टूडेंट क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाएंगे कि उसमें जो भी हम लोग रीडिंग लेंगे उस टेबल में स्टूडेंट नोट करने वाले हैं हम लोग। तो क्या करते हैं कि एक टेबल हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। तो सपोज कीजिए ये टेबल हमारा कुछ ऐसा बन रहा है। इस टेबल में स्टूडेंट हम दो कॉलम बनाते हैं। एक कॉलम अपना रहेगा जो कि वोल्टेज को दिखाएगा तथा दूसरा कॉलम जो है करंट को दिखाएगा। तो ये हम बना देंगे टेबल। इस टेबल में यहाँ पर हो गया एक आपका विद्युत धारा का और एक वोल्टेज का, यानी कि विभव, और दूसरा विद्युत धारा। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, अब हम प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले अपना स्विच ऑन करते हैं स्टूडेंट। तो स्विच ऑन करने के लिए ये जो अपने पास में की है इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, मतलब कि इसको प्रेस करेंगे ये दोनों कनेक्ट होगा। अब ये जैसे ही कनेक्ट होगा ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं कि आमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग देखते हैं। तो पहला स्थिति में सपोज कीजिए कि अपना वोल्टेज का रीडिंग जो है, जब एक लगाया हुआ है सेल, तो मान लीजिए कि वोल्टेज का रीडिंग अपना आ जाता है 5 वोल्ट, और उस समय पे विद्युत धारा है सपोज कीजिए आपका 1 एम्पियर। फिर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि एक सेल यहाँ पे और ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक सेल और ऐड किए तो हम देखते हैं, और फिर रीडिंग को हम लोग चेक करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा वोल्टेज जो है अब 10 वोल्ट हो गया है, और जो हमारा करंट है वो अपना 2 एम्पियर पे रीडिंग दिखाने लगता है। ठीक है, फिर हम लोग एक सेल और जोड़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तीसरा सेल हम जोड़ दिए। तीसरा सेल जोड़ने के बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कि अब हमारा जो वोल्ट मीटर है वो रीडिंग दिखाने लगता है 15 वोल्ट का, और जो आमीटर है वो 3 एम्पियर का। तब यहाँ पर हम ये रीडिंग नोट कर लेते हैं, 15 वोल्ट 3 एम्पियर। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट इस टेबल को देख करके क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज का मान अपना बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे बैटरी कनेक्ट किए वोल्टेज का मान बढ़ा, उसी के हिसाब से करंट का भी वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा अपना
करंट बढ़ते जाता है। अब क्या करते हैं कि इसके बाद में हम लोग वोल्टेज और करंट को लेकर के एक ग्राफ प्लॉट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा रहेगा कि सपोज कीजिए इस ग्राफ में हम जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पे हम लोग वोल्टेज को दिखाते हैं और जो वाई एक्सिस है उस पे करंट को दिखाते हैं। तो ये अपना है विभव और ये है अपना विद्युत धारा। अब इन दोनों को लेकर के हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो विभव में सपोज कीजिए ये 5, 10 और 15, यहाँ 1, 2 तथा 3, ठीक है। अब हम देखते हैं जब वोल्टेज अपना 5 है तब अपना करंट का रीडिंग स्टूडेंट कितना है, 1 एम्पियर है। तो यहाँ गोला लगा देंगे। फिर जब वोल्टेज का रीडिंग अपना 10 है तब करंट कितना है, 2 एम्पियर है। यहाँ पर एक जब वोल्टेज 15 है तब करंट अपना कितना है, 15 एम्पियर, सॉरी 3 एम्पियर। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि इन तीनों बिंदुओं को मिला करके एक रेखा खींचते हैं। तो हम पाते हैं कि ये रेखा अपनी एक सरल रेखा है। तो यानी कि ये सरल रेखा दिखाता है कि वोल्टेज और जो करंट का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के समानुपाती होता है। मतलब कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट अपना बढ़ते जाता है। और इस स्थिति में स्टूडेंट अगर हम वोल्टेज और करंट का अगर हम रेशियो निकालें, मतलब कि V/I का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो हर स्थिति में हम लोग पाते हैं अगर V/I हम लोग निकालें तो पहली स्थिति के लिए क्या होगा, 5/1 मतलब कि 5। दूसरी स्थिति के लिए 10/2 मतलब कितना आएगा, 5। तीसरी स्थिति के लिए 15/3 कितना आएगा, 5। तो हम लोग पाते हैं कि हर स्थिति में वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है अपने को एक फिक्स क्वांटिटी मिलता है और यही जो फिक्स क्वांटिटी है उस पदार्थ का आपको प्रतिरोध कहलाता है। तो ये था अपना प्रयोग के द्वारा ओम के नियम को सत्यापित करने का तरीका। अब स्टूडेंट्स अपना अगला टॉपिक है प्रतिरोध। तो अभी हम लोग प्रतिरोध के बारे में स्टूडेंट जानेंगे, लेकिन प्रतिरोध के बारे में कुछ विशेष डिटेल में चर्चा करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा सर्किट अरेंजमेंट करते हैं। सर्किट हमारा कुछ ऐसा रहा, इस सर्किट के लिए, परिपथ के लिए अपने को एक बैटरी की आवश्यकता होगी, एक स्विच, एक आमीटर तथा कुछ तार की, ठीक है। तो इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 बैटरी लेंगे और दोनों बैटरी का कनेक्शन कुछ ऐसे करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखिए कि ये अपना एक बैटरी है, हम इन दोनों बैटरीज को पहले कनेक्ट करते हैं। इन दोनों बैटरीज को कनेक्ट करने के बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि एक स्विच लगाते हैं। तो सपोज कीजिए ये अपना स्विच है, यहाँ पर हमने स्विच को रख दिया। अब क्या करते हैं कि इस स्विच से का एक कनेक्शन हम लोग आमीटर के थ्रू करते हैं। तो देखिए आमीटर तो हमेशा सीरीज में रखा जाएगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे आमीटर से एक कनेक्शन ले लेते हैं और सपोज कीजिए इनके बीच में 2 बिंदु है P तथा Q, छोड़ देते हैं, ठीक है। और स्टार का दूसरा सिरा हम क्या करते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टूडेंट
कनेक्ट कर देते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये अपना बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, ये पॉजिटिव है और ये पार्ट निगेटिव। तो इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टूडेंट कनेक्ट कर दिए, और बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है उसको हम लोग स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। ये है अपना आमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, ये है निगेटिव, और ये आमीटर का निगेटिव टर्मिनल हम लोग ला करके स्विच के दूसरे सिरे से कनेक्ट कर देते हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि इसमें बारी बारी से ये जो दो बिंदु हैं P तथा Q, इन दोनों बिंदुओं के बीच में सपोज कि सबसे पहले हम लोग क्या करें कि पहले नाम दे दें। ये है अपना एमीटर, ये है अपना स्विच, ये हो गया अपना बैटरी। तो अब क्या करते हैं स्टूडेंट, हम बारी बारी से एक तांबा का तार, फिर तथा एक एल्युमिनियम का तार तथा एक लोहे का तार को बिंदु P तथा Q के बीच में जोड़ करके हम आमीटर का रीडिंग देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या किए कि सबसे पहले स्टूडेंट हम एक तांबा का तार लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने एक तांबे का तार स्टूडेंट कनेक्ट कर दिया। अभी है ये तांबा का तार। तो तांबा का तार कनेक्ट करने के बाद में स्टूडेंट हम लोग ये आमीटर का रीडिंग देखते हैं। तो हम पाते हैं कि आमीटर कुछ सपोज कीजिए कि 1 एम्पियर का करंट अपने को दिखा दिया। तो तांबा के साथ अपने को दिखाया मान लीजिए कि 1 एम्पियर का। ठीक है, ये तांबा के साथ 1 एम्पियर का करंट दिखा दिया। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि इस तांबे की तार की जगह पे दूसरी दफा हम लोग कोई दूसरा मटेरियल यूज करते हैं। तो सपोज कीजिए कि अभी हम यहाँ पे तांबे की तार की जगह पे एल्युमिनियम का तार स्टूडेंट्स कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि अभी ये अपना तांबा था, अब यहाँ पर हम एल्युमिनियम कनेक्ट कर दिए। ठीक है, P और Q के बीच में। अब ये हो गया अपना एल्युमिनियम का तार। तो हम देखते हैं कि एल्युमिनियम जो है, और फिर उसके बाद में हम आमीटर का रीडिंग देखते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि एल्युमिनियम के तार के साथ ये आमीटर का रीडिंग 0.5 एम्पियर दिखाता है। फिर स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं कि इस एल्युमिनियम के तार को रिप्लेस करके हम एक दूसरा तार सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं कोई लोहे का तार। तो मान लीजिए कि ये अपना एक लोहे का तार हो गया। यहाँ पे P और Q के बीच में अब ये लोहा का तार कनेक्ट कर दिए, लोहा का तार। और फिर से जो है हम लोग लोहा के लिए स्टूडेंट्स, लोहा के लिए आमीटर का रीडिंग देखते हैं। सपोज कीजिए कि इस केस में आमीटर का रीडिंग अपना आ गया है 0.3 एम्पियर। तो मतलब हम देखते हैं कि अलग अलग पदार्थ के लिए जो है आमीटर का रीडिंग अलग अलग हम लोग ये पाते हैं। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि अलग अलग पदार्थ के लिए जो है परिपथ में धारा का मान अलग अलग है। तो मतलब कि परिपथ में धारा का मान परिपथ के अवयव, जैसे कि यहाँ पर हम लोग लोहा, तांबा या फिर एल्युमिनियम लगाए हैं, उन सभी पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पदार्थ अपने से होकर दूसरे पदार्थों की अपेक्षा कम धारा प्रवाहित करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ धारा के प्रवाह में अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। मतलब प्रतिरोध का मतलब हुआ किसी चीज को रोकना। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ, तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे हो करके धारा के प्रवाह का विरोध करता है क्या कहलाता है? उस पदार्थ का प्रतिरोध कहलाता है या फिर विद्युत प्रतिरोध कहलाता है स्टूडेंट। अब देखिए क्या है कि अगर निश्चित विभवांतर पर किसी चालक से कम धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है? चालक का प्रतिरोध आपका अधिक होता है। जितना ही कम करंट पास करेगा उसका प्रतिरोध उतना ही, यानी कि करंट को उतना ही ज्यादा रोक रहा है। इसके विपरीत
अगर किसी चालक से अधिक धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब ज्यादा से ज्यादा करंट जा रहा है, तो मतलब क्या है कि उसको रोकने वाला कम है, यानी कि प्रतिरोध उसका कम है। यानी कि अधिक धारा तो प्रतिरोध कम, कम धारा तो प्रतिरोध ज्यादा। ठीक है, तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उसके सिरों के बीच में सबसे जरूरी चीज क्या होता है? विभवांतर उत्पन्न करना होता है। जब विभवांतर उत्पन्न होगा तभी जाकर के जो है विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ओम साहब ने जो लॉ दिया था उसके हिसाब से कि किसी चालक का प्रतिरोध R उसके सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का एक अनुपात होता है। मतलब जो R होता है, तो विद्युत जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग किससे सूचित करते हैं स्टूडेंट? R से सूचित करते हैं। तो R आपका क्या होता है? V/I। तो मतलब R जो है V/I है, तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि R आपका किसके समानुपाती है? R समानुपाती है वोल्टेज के, तथा व्युत्क्रमानुपाती किसके है? करंट के, मतलब कि विद्युत धारा के। तो वोल्टेज के समानुपाती मतलब कि अगर परिपथ में वोल्टेज बढ़ेगा तो उसका जो है प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और अगर परिपथ में आपका क्या है कि अगर करंट का मान कम है तो मतलब कि उस परिपथ का जो है आपका R का वैल्यू क्या है कि ज्यादा है। R मतलब कि प्रतिरोध ज्यादा है। वहीं अगर करंट का वैल्यू यानी कि I का वैल्यू अगर आपका कम ज्यादा है तो मतलब क्या है कि प्रतिरोध का मान कम है। तो प्रतिरोध आपका वोल्टेज के समानुपाती तथा करंट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रतिरोध का SI मात्रक आपका ओम होता है। ओम, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ठीक है, और इसको जो है ग्रीक जो भाषा है, ग्रीक एक भाषा है, उसके एक अक्षर होता है ओमेगा, उसी के द्वारा हम लोग इसको सूचित करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो है ओम का सिंबल है। अब देखिए, चूंकि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, तथा धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो मतलब अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था R बराबर क्या होता है? V/I। तो इस हिसाब से अगर हम कहें 1 ओम, तो 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। तो मतलब हम कह सकते हैं ओम का मतलब क्या हो गया? 1 ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 1V/1I। मतलब कि 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो मतलब अगर 1 ओम को परिभाषित करने के लिए कहा जाए तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो देखिए, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध आपका क्या होता है? तो चालक का प्रतिरोध आपका 1 ओम होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए, चालक तथा प्रतिरोधक जो है, प्रतिरोधक तो हो गया कि मतलब अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। चालक प्रतिरोध से एक शब्द आपका आता है प्रतिरोधक। तो प्रतिरोधक जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा चालक के बारे में जान लें। चालक क्या है कि चालक वैसे पदार्थ हैं जो कि अपने से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह अलाउ करते हैं, जैसे कि तांबा है, एल्युमिनियम है, चांदी है, ये सबसे क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जबकि कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि जो कि अपने से होकर के विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी। जैसे कि रबड़ है, प्लास्टिक है, एवोनाइट है, लकड़ी है, ये सब क्या है? प्रतिरोधक है। मतलब ये अपने से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं। तो यानी कि अब प्रतिरोधक को स्टूडेंट अगर डिफाइन करना हो, मतलब परिभाषित करना हो, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं कि प्रतिरोधक सिंपल भाषा में अगर हम लोग कहें तो प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिरोधक कहलाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि प्रतिरोधक और प्रतिरोध दोनों स्टूडेंट अलग अलग चीजें हैं। प्रतिरोधक आपका क्या है? एक युक्ति है।
ठीक है, यानी कि एक डिवाइस है, एक मशीन है जिसके द्वारा क्या है कि प्रतिरोध जो है उत्पन्न किया जाता है। जबकि प्रतिरोध क्या है, उसका उस प्रतिरोधक का एक गुण है। तो मतलब अगर प्रतिरोधक की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है प्रतिरोधक को दिखाए हुए हैं हम फिगर में, और यही प्रतिरोधक अगर हम परिपथ में लगा देते हैं तो ये क्या करता है कि विद्युत धारा के प्रवाह को कम करता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। तो ये है आपका प्रतिरोधक स्टूडेंट्स। और प्रतिरोधक को जो है हम लोग संकेत के रूप में कैसे दिखाते हैं, संकेत के रूप में प्रतिरोधक का ये संकेत होता है स्टूडेंट। तो ये है अपना प्रतिरोधक का संकेत। स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि प्रतिरोध की निर्भरता, मतलब कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला है स्टूडेंट उसकी लंबाई पर, ठीक है। तो लंबाई से प्रतिरोध का क्या रिलेशन है, तो अगर मान लीजिए कि अगर L है लंबाई चालक की, तो उसका जो प्रतिरोध R है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। कहने का मतलब लंबाई जितना ही अधिक होगा उस चालक का प्रतिरोध स्टूडेंट्स उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी बात जिस पे उसका प्रतिरोध निर्भर करता है वो है तार की मोटाई। तो मतलब तार की मोटाई पर अब ये कैसे डिपेंड करता है, मान लीजिए कि मोटाई आपका क्या है A है, तो जो R होता है वो इसके मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि तार जितना ही आपका जो है कम मोटा होगा उसका जो है प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, और तार जितना अधिक मोटा प्रतिरोध उसका उतना ही कम होता है, ठीक है। अब थर्ड जिस पे डिपेंड करेगा वो क्या है, चालक के पदार्थ पर, चालक के पदार्थ पर। मतलब कि चालक किस पदार्थ का बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। यदि भिन्न भिन्न पदार्थ के अगर तार बने हैं, उनकी लंबाई और जो मोटाई है दोनों समान है, फिर भी उनका जो है प्रतिरोध अलग अलग होगा। जैसा कि एल्युमिनियम हो गया और तांबा हो गया, तो अगर हम एल्युमिनियम और तांबा के सेम मोटाई के तथा सेम लंबाई के अगर दो तार लें तो दोनों का मटेरियल तो अलग अलग है, तो क्या होगा कि दोनों का प्रतिरोध अलग अलग होगा। चौथा है स्टूडेंट चालक के ताप पर, मतलब कि टेम्परेचर पर। तो देखिए चालक के ताप पर क्या इसका असर पड़ता है कि देखिए ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या है, बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे यानी कि जो प्रतिरोध है समानुपाती होता है टेम्परेचर T के, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि किसी तार की लंबाई L हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपका A हो, तो जो हम अभी ये 3 रिलेशन बताए हैं उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू, इस सिंबल को पढ़ते हैं रो, L बाई A। ये समानुपाती का जो सिंबल हट गया उसके जगह पर एक कांस्टेंट आपका रो आ जाता है, और रो जो है दिए गए ताप पर तार के पदार्थ के लिए क्या है, एक नियतांक है, ठीक है। और इस रो को हम लोग बोलते हैं तार की पदार्थ की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है स्टूडेंट, यही है इसकी प्रतिरोधकता। अब हम लोग जानेंगे कि आपको प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रतिरोधकता जो है क्या, इसका परिभाषा देख लीजिए कि प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो कि यह दर्शाता है कि पदार्थ कितनी तीव्रता से धारा के प्रवाह का विरोध करेगा, ठीक है। तो वो अभी हम लोग देखे हैं कि प्रतिरोधकता किन किन बातों पे निर्भर करती है, ठीक है। तो यानी कि इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम क्या लिखे थे, R इक्वल्स टू रो L बाई A। ये प्रतिरोधकता है, तो यानी कि प्रतिरोधकता को हम क्या लिख सकते हैं,
RA/L। तो यानी कि प्रतिरोधकता उसके पदार्थ के प्रतिरोध, उसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उस पे तथा उसकी लंबाई पे डिपेंड करती है। तो मतलब आपका पदार्थ का लंबाई जितना ज्यादा, प्रतिरोधकता उतनी ही कम। पदार्थ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा, प्रतिरोधकता उतनी ही ज्यादा। अगर उस पदार्थ का प्रतिरोध ज्यादा है तो क्या होगा, उसकी प्रतिरोधकता भी ज्यादा होगी। अब स्टूडेंट्स अपना अगला टॉपिक है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तो देखिए क्या होता है, रो बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, रो इक्वल्स टू RA/L। तो मतलब इसलिए हम लिख सकते हैं प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बराबर, आर की जगह, आर का मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध का एसआई मात्रक गुना क्षेत्रफल का एसआई मात्रक बटा लंबाई का एसआई मात्रक। तो स्टूडेंट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओमेगा लिखते हैं हम लोग, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक मीटर। तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक आपका क्या है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है ओम मीटर है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि प्रतिरोधकता जो है किसी भी पदार्थ का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। ठीक है, धातु एवं मिश्र धातु की प्रतिरोधकता जो होती है बहुत कम होती है, जबकि जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं उनका प्रतिरोधकता जो है काफी ज्यादा होती है। मतलब कि जो विद्युत रोधी होते हैं वो तो वैसे भी आपको जो है करंट को पास करने में बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।